One former official tells Newsweek that up to 90% of applications, 90% from India, contain fraudulent documents or involve unqualified applicants. And finance law enforcement in India claim it has uncovered a network of universities that produce fake degrees, which were possibly used to obtain these high-skilled H-1B visas. 6 जून के आसपास एक अमेरिकन मीडिया आउटलेट फॉक्स न्यूज़ वीक की 2025 की रिपोर्ट पर बेस्ड H-1B वीज़ा को लेकर भारत पर गंभीर आरोप लगाता है। इन रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि इंडियन वीज़ा एप्लीकेशंस का बड़ा हिस्सा फेक डिग्रीज और फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड है। और दोस्तों, इसी नैरेटिव का एक इंटरेस्टिंग ओवरलैप भारत में भी देखने को मिलता है। लगभग इसी दौरान यानी 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रोटेस्ट का मुद्दा था पेपर लीक्स। इसके तहत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग भी की गई। यहाँ सवाल उठता है कि क्या अमेरिकन मीडिया द्वारा भारत के एजुकेशनल सिस्टम और फेक डिग्रीज को लेकर चलाया गया नैरेटिव भारत में कुछ एक्टिविस्ट ग्रुप्स द्वारा इनडायरेक्टली लेवरेज किया जा रहा था। सीजीपी के फाउंडर अभिजीत दिपके, जो अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस का कोर्स कर रहे थे, वो चले हैं भारत के एजुकेशनल सिस्टम की इमेज पर कमेंट करने और इन नुकसान पहुंचाने वाले नैरेटिव्स को इंडियन एक्टिविज्म के रूप में एम्पलीफाई किया गया, जहां खासकर जेंजी और युवाओं को मोबिलाइज करने की कोशिश नजर आती है। अब चलिए आते हैं फॉक्स न्यूज और न्यूज़वीक की रिपोर्ट पर। तो दरअसल फॉक्स न्यूज ने न्यूज़वीक की 2025 की रिपोर्ट टाइटल्ड स्केल ऑफ H-1B वीजा फ्रॉड फ्रॉम इंडिया डिटेल्ड बाय फॉर्मर ऑफिशियल का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि 2015 से अब तक लगभग 70 लाख वीजा एप्लीकेशंस प्रोसेस की जा चुकी हैं। इनमें करीब 70% एप्लीकेशंस इंडिया से और 12% चाइना से आई थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि एक फॉर्मर ऑफिशियल के मुताबिक इंडिया से आने वाली 80 से 90% एप्लीकेशंस में या तो फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे या एप्लीकेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर खड़े नहीं उतरते थे। साथ ही फेक डिग्रीज बेचने वाले यूनिवर्सिटीज के एक पूरे नेटवर्क की जांच का भी जिक्र किया गया, जिसमें एक यूनिवर्सिटी पर अकेला 36,000 से ज्यादा फेक डिग्रीज बेचने का आरोप लगाया गया। लेकिन अगर आप फॉक्स न्यूज की इस रिपोर्ट को ध्यान से देखें तो उसमें एक फॉर्मर ऑफिशियल का हवाला दिया गया है। Former official tells Newsweek that up to 90% of applications, 90%. ना उस ऑफिशियल का नाम बताया गया, ना डेजिग्नेशन और ना ही उसका टेन्योर डिस्क्लोज किया गया, जबकि ये क्लेम्स महाविश सिद्दीकी के स्टेटमेंट्स पर बेस्ड हैं, जो 2005 से 2007 के बीच चेन्नई में यूएस कॉन्सुलर ऑफिसर रह चुके हैं। महाविश ने नवंबर 2025 में सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज यानी CIS के पॉडकास्ट में दावा किया था कि उन्होंने लगभग 51,000 नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशंस हैंडल की थी और उनमें फर्स्ट डिग्रीज, फेक एम्प्लॉयमेंट लेटर्स, प्रॉक्सी इंटरव्यूज और इन्फ्लेटेड क्रेडेंशियल्स जैसे फ्रॉड देखे थे। मतलब टेक्निकली ये क्लेम्स 20 साल पुराने पीरियड से जुड़े हुए हैं, जब भारत में यूपीए की सरकार थी। मतलब जब 2011-12 में हमारे देश में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट चला, तब क्यों ये बातें सामने निकल कर नहीं आई? जब मौका था तब क्यों इन इंटरनल घोटालों को छुपाया गया? क्योंकि उस दौरान सरकार यानी यूपीए की तरफ से प्रेशर था इन रेड फ्लैग्स वाली एप्लीकेशंस को अप्रूवल देने का। और ये बात खुद महाविश ने मेंशन की है कि कॉन्सुलर ऑफिसर्स पर पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर था इन एप्लीकेशंस को अप्रूव करने का डिस्पाइट रेड फ्लैग्स। यानी एक 20 साल पुराने सोर्स के आधार पर 7 मिलियन वीजा एप्लीकेशंस और 80 से 90% फ्रॉड जैसे क्लेम्स को अब एम्पलीफाई किया गया है। और आज जब पीएम मोदी एक्चुअली स्टेप्स ले रहे हैं भारत में इन पुराने दबे हुए घोटालों को बाहर लाकर एक्सपोज करने के, तब भी ये इश्यूज नहीं उठाए जा रहे। उल्टा फॉरेन मीडिया में इन्हें कोट करके विदेशियों को ये ऑन अ प्लैटर सर्व कर दिया जाता है भारत के खिलाफ एक सिस्टमैटिक नैरेटिव चलाकर बदनाम करने के लिए, जैसे कि हाल ही के फॉक्स न्यूज कवरेज में हमने देखा। इसके अलावा देखिए, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वीजा स्टैटिस्टिक्स कुछ और ही तस्वीर पेश करते हैं। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 2015 से 2024 के बीच लगभग 1.8 मिलियन H-1B वीजाज इशू हुए थे, जबकि करीब 7 मिलियन का फिगर पूरी H कैटेगरी वीजाज यानी H-1B, H-2B, H-3 और H-4 को मिलाकर बनता है।
इसलिए 7 मिलियन H1B वीजाज वाला नैरेटिव एकदम मिसलीडिंग है। और सिर्फ इतना ही नहीं, फेक डिग्री सर्टिफिकेट्स आमतौर पर HR ऑनबोर्डिंग और वेरिफिकेशन प्रोसेस में पकड़े जाते हैं। साथ ही CIS या US अथॉरिटीज की तरफ से किसी लार्ज स्केल डिपोर्टेशन ड्राइव या मास डिपोर्टेशन कैंपेन की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन भी सामने नहीं आई है। इसलिए इन रिपोर्ट्स में किए गए दावों को अपने एक्सपीरियंस के लगभग 20 साल बाद बिना कॉन्टेक्स्ट के प्रेजेंट किया गया और उन्हें सेंसेशनल तरीके से एम्पलीफाई किया गया। और वैसे भी फॉक्स न्यूज़ जैसे चैनल से लोग क्या ही उम्मीद करें, जहां फॉरेन अफेयर्स कोरेस्पोंडेंट के रूप में आयशा हसनी जैसे पाकिस्तानी अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं जो इंडिया को ग्लोबली बैड लाइट में दिखाने के अथक प्रयास करते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, जहां अभिजीत दिपके जैसे लोग पहले भारत से जर्नलिज्म का कोर्स करते हैं, लेकिन इंटर्नशिप के लिए किसी पब्लिकेशन में जाने की जगह सीधा आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं सोशल मीडिया ऑपरेशंस और इलेक्शन कैंपेन स्ट्रैटेजी के लिए। ना उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग का कोई एक्सपीरियंस लिया, ना अपने देश को समझने की कोशिश की। इंटर्नशिप भी एक पॉलिटिकल पार्टी यानी आपके साथ की और फिर देश छोड़कर बॉस्टन यूनिवर्सिटी में PR पढ़ने चले गए। ना इन्हें अपने देश के एजुकेशन पर भरोसा है, ना अपनी मीडिया पर। हर जगह शॉर्टकट पर शॉर्टकट। और फिर चलते हैं भारत में युवाओं को एम्पावर करने की क्रांति लाने। दरअसल मैं ये वीडियो इसी नोट पर एंड करना चाहूंगी कि क्या ये इंडिया शेमिंग का दोहरा गेम नहीं है, जहां एक तरफ इंटरनली अभिजीत दिपके इस नैरेटिव को टारगेट कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ ग्लोबली इसे एड कर रहे हैं अमेरिकन मीडिया के कुछ सेक्शंस। देखिए, हम दोनों को कोऑर्डिनेटेड कैंपेन नहीं कह रहे, लेकिन आप लोग बताइए, दोनों की टाइमिंग इतनी अलाइड और इतनी परफेक्ट कैसे है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।